हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। इस चैप्टर का सभी हमने एक्सरसाइज कर लिया है और इस समय हम करेंगे उदाहरण। 8 उदाहरण हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कर लिया है। यदि जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और आज हम उदाहरण 9 से शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उदाहरण 9। उदाहरण 9 में दिया है कि 1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, माने प्रत्येक वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? जो प्रत्येक वर्ष का ब्याज आएगा उसे हम देखना है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। बनाते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करके 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो कहा कि यदि 1-2 वर्ष का निकालिए, यदि वह समांतर श्रेणी में है तो 30वें वर्ष का भी ब्याज निकाल के बताइए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे, पहले मूलधन लिख लेंगे। मूलधन हमारा 1000 है और दर 8% वार्षिक ब्याज है। तो साधारण ब्याज का सूत्र जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये मूलधन का साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1000 है, दर 8 और पहले वर्ष मैंने 1 वर्ष के समय के स्थान पर 1 रखेंगे तो बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 एकम 8 था 80 रुपया। मैंने पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 80 रुपया। अब इसी प्रकार लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज को हम SI लिख सकते हैं। SI बराबर 1000 गुणे दर 8 है और समय 2 वर्ष हो गया बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 दूना 16 दाम 160 रुपया। इसी प्रकार तीसरे वर्ष का SI बराबर 1000 गुणे दर 8 हो जाएगा और वर्ष 3 वर्ष हो गया बटा 100। जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 तरीके 24 दाम है 240। तो अब देखेंगे कि क्या ये जो हमें ब्याज मिल रहा है ये एपी में है। तो लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त श्रेणी बराबर पहले वर्ष का 80 रुपये है, दूसरे वर्ष का 160 रुपये है, तीसरे वर्ष का 140 रुपये है। तो देखेंगे क्या ये एपी है। तो लिखेंगे सर्वांतर D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 60 160 है, माइनस 80 कर देंगे तो 80 बचेगा और बराबर T3 240 है, माइनस 160 कर देंगे तो ये भी 180, बस 80 बचेगा। तो लिखेंगे कि पदों के बीच का सर्वांतर बराबर है। पदों का सर्वांतर बराबर है अतः यह
एपी है, एपी है। तो इसके बाद कहा है कि तीसरे वर्ष का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो तीसरे वर्ष का सर्वांतर ज्ञात कर देंगे। तो लिखेंगे इस एपी का प्रथम पद ए बराबर 80 हो गया, डी बराबर 80 हो गया और एन बराबर 30 दिया है। तो हम ए एन निकाल सकते हैं, ए 30 मतलब 30वां पद निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें तो 30वां पद निकालना है, मतलब 30वें वर्ष का निकालना है, बराबर 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 80 हो जाएगा, क्योंकि सर्वांतर भी 80 है। तो ए 30 बराबर 80 गुणे 29 गुणे 80, सॉरी ये प्लस है। तो ए 30 बराबर 80 प्लस इसका गुणा कर देंगे, 9 8 72 को 2 हासिल 7 हो जाएगा, 7 8 दूना 16 23, 2320 हो गया। तो इसको जोड़ देंगे, बराबर 2320 और 80 2400। तो 30वें वर्ष का ब्याज 2400 रुपये हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम नीचे लिख भी सकते हैं कि अतः 30वें वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 2400 रुपये। इतना छोड़ देंगे। हमारा ये 9वां उदाहरण हो गया। अब 10वां उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 10 में दिया है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण 10 में कहा है कि पहली पंक्ति में 21 गुलाब, जैसे यदि हम यहाँ पे पंक्ति बना देते हैं ऐसे, तो मान लेंगे ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी, फिर ये तीसरी पंक्ति, उसी प्रकार ये चौथी पंक्ति। तो उसी में कहा है कि पहली में 21 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं, 21 पौधे बनाए गए हैं इस प्रकार, और दूसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं, ऐसे मान लीजिए ये पौधे लगाए गए हैं, और तीसरी पंक्ति में 17 पौधे हैं, और सबसे लास्ट वाली पंक्ति में जो ऐसे बनते बनते लास्ट वाली पंक्ति, इसमें 5 पौधा बना हुआ है। तो कहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पहली पंक्ति में गुलाब, कामा दूसरी पंक्ति में गुलाब, कामा तीसरी पंक्ति में गुलाब, और ऐसे बढ़ते 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 अंतिम पंक्ति में गुलाब। तो इसको लिखेंगे पहली पंक्ति में गुलाब 21 है, दूसरी पंक्ति में गुलाब 19 है, तीसरी में 17 है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे लास्ट वाली पंक्ति में 5 गुलाब है। तो ये एक एपी है, तो लिख देंगे इसलिए एपी बराबर 21 19 17 पहली पंक्ति में 23 गुलाब दिया है, तो इसको एक पद बढ़ा देते हैं। तो पहली पंक्ति में 23 है, दूसरी में 31 है, पहली में 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19 और सबसे लास्ट वाली पंक्ति में 5 है। तो इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी मिल रही है, और देखेंगे कि इसके पदों का सर्वांतर बराबर है। 23 में से 21 घटाएंगे तो 2, 21 में से 19 घटाएंगे तो 2,
तो इसका सर्वांतर बराबर इसलिए ए पी है, तो लिखेंगे ए बराबर 23। तो वही कहा कि कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे गिनना है कि कुल कितने पद हैं। और क्योंकि एक पंक्ति में एक, मतलब ये जो 21 है ये 23 पौधे लगाए हैं, एक पंक्ति में लगाए गए हैं। उसी तरह ये दूसरी पंक्ति में इतने हैं, तीसरी पंक्ति में इतने हैं, चौथे पंक्ति में इतने हैं, तो ऐसे ऐसे करके 5 पौधे कितनी पंक्ति में है। तो उसी प्रकार लिख देंगे प्रथम पद ए डी बराबर 21 माइनस 23 बराबर -2 और यल बराबर 5। तो यल वाला सूत्र लगा देंगे, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल 5 है बराबर ए 23 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -2 है। तो 23 को पक्षांतर कर देंगे, तो 5 माइनस 23 बराबर एन माइनस 1 बटा एन माइनस 1 गुणे 2। तो ये घट जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 गुणे -2। अब -2 इधर चला जाएगा, 18 बटे -2 बराबर एन प्लस 1। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 9 दूना 18। तो 9 बराबर ये माइनस है एन माइनस 1। तो माइनस को इधर भेज देंगे, तो 9 प्लस 1 बराबर एन, तो 10 बराबर एन। तो लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 10 है। तो इस प्रकार हमारा ये 10वां उदाहरण कंप्लीट हो गया। अगला उदाहरण देख लेते हैं। 11वां उदाहरण दिया है कि एपी 8 3 माइनस 2 के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण 11 में दिया है कि एपी या समांतर श्रेणी 3 8 माइनस 2 डॉट डॉट के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रथम पद यहाँ से ए मिल जाता है, ए बराबर 8 हो जाएगा। और सर्वांतर की बात की जाए तो इसको ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे T2 माइनस T1। तो लिखेंगे 3 माइनस 8 बराबर -5। डी का मान हमें -5 मिल गया और एन का मान 22 दिया है, क्योंकि 22 पदों का ज्ञात करना है। तो अब यस एन वाला सूत्र लगा देंगे। यस एन का सूत्र होता है यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस एन का सूत्र होता है। तो लिखेंगे यस 22 बराबर 22 बटा 2 गुणे 2 गुणे प्रथम पद 8 है प्लस एन का मान 22 है, तो 22 माइनस 1 गुणे डी का मान -5 है। तो यस 22 बराबर 2 का भाग 22 में दे देंगे तो 11 बचेगा बराबर 11 कोष्टक में 8 दूना के 16 प्लस ये 22 में से 1 गया 21 गुणे -5। तो लिखेंगे यस 22 बराबर 11 कोष्टक में 16, ये यदि गुणा होगा तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूना के 10 105 माइनस का 105 हो जाएगा। तो यस 22 बराबर 11 गुणे 105 में से 16 को घटा के लिख देंगे। तो ये यदि 15 9 बचेगा और ये 99 88 बचेगा, तो 89 हो गया। तो लिखेंगे यस 22 बराबर 89 में इसका गुणा कर देंगे। तो ये 105 में से 16 घटाए तो ये माइनस का है, और -89 में 11 को गुणा कर देंगे तो -979 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 22 पदों का योगफल 979। तो ये 11वां उदाहरण हो गया। 12वां उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 12 में दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि हमें कितने 14 पदों का योगफल इतना दिया है। तो लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद
ए है सर्वांतर डी है, इसलिए 14 पदों का योगफल 1050 दिया है, तो यस 14 बराबर 1050। और फिर कहा कि इसका प्रथम पद 10 है और ए बराबर 10, प्रथम पद 10 दिया है। तो कहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यस एन का सूत्र लगाते हैं, यस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यस एन बराबर एन बाई 2, नहीं एन का मान 14 दिया है, तो 14/2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान 10 दिया है प्लस एन 14 है माइनस 1 इंटू डी नहीं दिया है। तो यस एन 14 पदों का योगफल 1050 दिया है, तो यस एन की जगह पर 1050 रख दिए बराबर 14 में 2 का भाग दे के अंदर 7 कर देंगे, 10 दूना के 20 प्लस 14 में से गया 13 डी। तो इसका अंदर गुणा कर देंगे या इसको इधर लिख देंगे 1050 बटे 7 बराबर 20 प्लस 13 डी हो जाएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लेके चले जाएंगे 20/50 20 अरे 1050/7 माइनस 20 बराबर 13 डी। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो इसको 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 से कम 7, 7 × 5 = 35, 150 150 माइनस 20 बराबर 13 डी। तो ये 150 में से ये 130 बराबर 13 डी। 13 डी को इधर लेकर चले आएंगे 130/13 बराबर डी, तो कट के 10 बराबर डी। तो सर्वांतर भी हमें 10 मिल जाता है। तो कहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, T20 या ए 20 बराबर ज्ञात करना है। ए 20 हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का सूत्र होता है, एन में पद का सूत्र होता है। तो ए 20 बराबर प्रथम पद 10 है प्लस एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 10 है। तो ए 20 बराबर 10 गुणे 20 में से 1 गया 19 गुणे 10, ये प्लस है, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। तो ए 20 बराबर 10 प्लस 190, तो ए 20 बराबर 200। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इस श्रेणी का 20वां पद 200 है। और हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 13 में दिया है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। तो इसको इस प्रकार यूँ कह सकते हैं कि एपी के n पदों का योगफल 78 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे एपी बराबर 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो ये एपी है, तो इसका प्रथम पद 24 हो गया। सर्वांतर निकालेंगे डी बराबर T2 माइनस T1 करेंगे, तो 21 माइनस 24 करेंगे तो -3, डी बराबर -3 आ गया। और कहा है कि कितने पदों का योगफल यस एन बराबर 78 है। हमें प्रथम पद बताया, सर्वांतर बताया, यस एन पता है, तो हमें एन ज्ञात करना है। तो यस एन का फार्मूला लगा देंगे, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस एन हमें 78 दिया है, 78 बराबर n/2 कोष्टक में 2 गुणे प्रथम पद 24 है प्लस n पता नहीं है और d का मान हमारा -3 आया है। तो इसको 2 को हम इधर गुणा कर देंगे, तो 78 गुणे 2 बराबर n कोष्टक में ये 24 दूना 48 हो जाएगा, प्लस यदि 3 का अंतर गुणा कर देंगे n में तो माइनस का 3n और -1 का गुणा -3 का गुणा -1 में कर देंगे तो +1
इस प्रकार हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे 78, 8 दूना 16 को 6, 7 दूना 14 15, 156 बराबर n कोष्टक में 48। एक कोष्टक खोलेंगे तो ये -3n और ये +3, इस प्रकार हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 156 बराबर n कोष्टक में ये 48 3 51 -3n हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n का अंदर गुणा कर देंगे, 156 बराबर 51n -3n स्क्वायर। तो इन दोनों को पक्षांतर करके इधर लेकर चले आएंगे, तो ये माइनस का 3n स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 3n स्क्वायर, 51 प्लस का इधर +51 इधर आ जाएगा तो -51 n, और ये प्लस का 56 इधर, ये 156 बराबर 0। तो यदि हम 3 इसके कॉमन करते हैं तो बचेगा n स्क्वायर -13 17n और ये प्लस का 5 52 बराबर 0। यदि 3 इधर चला जाएगा तो लिखेंगे n स्क्वायर -17n प्लस 52 बराबर 0/3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि n स्क्वायर -17n प्लस 52 बराबर 0। तो बस ये हमें गुणनखंड मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको लिख देते हैं n स्क्वायर -17n प्लस 52 बराबर 0। तो 52 को इस ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने पर 17 आ जाए, गुणा करने पर 52। तो हम लिख सकते हैं 13 चौको 52, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 13 में 4 का गुणा करेंगे तो 52 हो जाएगा। तो लिखेंगे n स्क्वायर कोष्टक में 13 + 4 बाहर n माइनस प्लस 52 बराबर 0। n स्क्वायर -13n -4n प्लस 52 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, n -13, और यहाँ से यदि हम 4 कॉमन करेंगे, माइनस का 4 प्लस का 4 कॉमन करेंगे तो n माइनस का 4 ही कॉमन होगा, माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो -13 बराबर 0। तो यहाँ से एक कोष्टक कॉमन n -13, दूसरे कोष्टक में n -4 हो जाएगा बराबर 0। तो n -13 बराबर 0 करेंगे और n -4 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 13 और n बराबर 4। तो n का मान ज्ञात करना था, तो n का मान हमें 13 और 4 दोनों आ गया। तो लिख देंगे यही हमारा n बराबर 13, 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम n का मान 13 लेंगे तब भी सही है, और यदि n का मान 4 लेंगे तब भी सही है। तो इस प्रकार ये हमारा उदाहरण 13 कंप्लीट हो गया। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 14 में दिया है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, और इसमें 2 सवाल दिया है। पहला, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल, और दूसरा प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला लिखेंगे धन पूर्णांक बराबर, धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितने तक, 1000 तक। तो ये हमें एक श्रेणी मिल गई है, और श्रेणी में पहला पद 1 है, अंतिम पद 1000 है, और सर्वांतर पदों का 1 है। तो देखेंगे a बराबर 1, d बराबर 1 और l बराबर 1000। तो हमें ज्ञात करना है यस 1000, मैंने 1000 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यस n बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l, ये वाला लगा देंगे। तो यस 1000, पहले पदों की संख्या 1000/2 कोष्टक में प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 1000 है। तो ये भाग दे देंगे, तो यस 1000 बराबर 500 गुणे 1001, ये हो जाएगा। अब जब गुणा कर देंगे इसको तो ये हमारा आ जाएगा इतना, हमारा आ जाएगा गुणा कर देंगे तो जब इसका गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5,50,000।
500, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर इसमें दूसरा सवाल कहा है कि प्रथम n पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा सवाल दिया है, तो प्रथम n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम प्रथम धन पूर्णांक। वही सवाल ये भी है, बस अंतर इतना है कि पहला सवाल 1 से 1000 तक ज्ञात करना है, और ये n तक, इसका कोई अंतिम वैल्यू नहीं है कि ये कितना तक हमें ज्ञात करना है, 1000, 2000, 10,000, 20,000, कितना तक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कि प्रथम धन 1, 2, 3, 4, 5, और ये बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक, n तक। तो इससे हमें एक AP मिल जाती है जिसका प्रथम पद 1 है, सर्वांतर 2 है, तथा यल के स्थान पर हम n रख सकते हैं। तो हम यस एन का फार्मूला जाते हैं, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल, यही फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे यस एन बराबर n/2, a का मान 1 है प्लस यल का मान तो n है, क्योंकि अंतिम पद यल है, और यल का कोई n का कोई निश्चित मान नहीं है कि ये कहाँ तक ज्ञात कर सकते हैं। तो यस n बराबर, इसको लिख सकते हैं n कोष्टक में 1 प्लस n, सॉरी ये 1 प्लस n बटा 2, और यही हमें होता है प्रथम धन पूर्णांकों का योगफल। ये एक फार्मूला बन जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर जो कहीं कहीं एक फार्मूला बन जाता है, और प्रत्येक सवाल में नंबर सिस्टम या किसी प्रश्नावली में, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो उसमें नंबर सिस्टम वाली प्रश्नावली में, मतलब चैप्टर में, अक्सर ये प्रथम धन पूर्णांकों का योगफल का ये सूत्र होता है n कोष्टक में 1 प्लस n/2। तो ये हमारे 14वां उदाहरण हो गया। 15वां उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 15 में दिया है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर n प्लस 3 प्लस 2n दिया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमें nवां पद दिया है, लिखेंगे nवां पद बराबर an बराबर 3 प्लस 3n। तो इसके कहने का मतलब कि यदि हम n का मान 1 रखेंगे तो हमें पहला पद मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए n बराबर 1 पर a1 बराबर 3 प्लस ये 2 है, सवाल में 3 प्लस 2n दिया है, तो 2 गुणे 1, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 बराबर 5। तो पहला पद हमारा क्या है, 5 है। यदि n बराबर 2 रखेंगे तो a2 बराबर 3 प्लस 2 गुणे 2, तो 3 प्लस 4 बराबर 7, दूसरा पद 7 है। तो इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे, a3 बराबर 3 प्लस 2 गुणे 3, तो a3 हो जाएगा 3 प्लस 6 बराबर 9, तो तीसरा पद 9 आ गया। इसी प्रकार हम चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, a4, मतलब n बराबर 4 रख देंगे तो चौथा पद मिल जाएगा 3 प्लस 2 गुणे 4, तो बराबर 3 प्लस 8 बराबर 11। पांचवा पद निकालने के लिए n बराबर 5 रख देंगे, तो a5 बराबर 3 प्लस 5 गुणे 2, तो 3 प्लस 10 बराबर 13। तो पांचवा पद क्या आ गया, 13। तो इससे हमें एक AP बन जाएगी पहला, दूसरा, तीसरा पद से। तो इसको लिखेंगे, तब आगे लिखेंगे इसलिए AP बराबर पहला पद हमें 5 आया है, और दूसरा पद 7, तीसरा पद 9, चौथा पद 11, पांचवा पद 13। इसी प्रकार कितने पदों का, 24 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, 24 पदों का योगफल। तो a बराबर प्रथम पद हमें दिया है सर्वांतर 5, 7 माइनस 5 बराबर 2, और n हमें 24 दिया है। तो हम यस n का फार्मूला लगा के 24 पदों का योग निकाल देंगे। यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 24 पदों का हमें ज्ञात करना है, तो 24 बटा 2 कोष्टक में 2 गुणे 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है। तो ये 24 में 2 का भाग दे देंगे 12, कोष्टक में 5 गुना के 10 माइनस ये 23 गुणे 2 हो जाएगा,
तो यस 24 लिखने का मतलब होता है कि 24 पदों का योग बराबर इतना 12 और ये 10 प्लस ये 46 हो जाएगा। तो यस 24 बराबर 12 गुणे 56, तो इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 672 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 16वां उदाहरण देख लेते हैं। 16वां उदाहरण दिया है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में बढ़ता है। प्रथम वर्ष का उत्पादन 10वें वर्ष का उत्पादन 7 वर्ष में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 16 और यही उदाहरण इस प्रश्नावली का लास्ट है और इसी वीडियो में यह चैप्टर खत्म। हल सहित उदाहरण और एक्सरसाइज सहित उदाहरण हमने सभी आपको करा दिया है और कल से हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो उदाहरण नंबर 16 में दिया है कि एक टीवी निर्माता तीसरे वर्ष में लिखेंगे तीसरे वर्ष में उत्पादन बराबर 600 और 7वें वर्ष में उत्पादन 7वें वर्ष में उत्पादन बराबर 700। तो कहा है कि तो प्रथम पद की निकालिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि A3 मतलब यदि इस AP में इसको लिया जाए तो तीसरा पद 600 है और 7वां पद 700 है। तो हम A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं बराबर 600। तो A प्लस ये 2D बराबर 600 हो जाएगा। और A7 को लिखते हैं A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी AN के फार्मूला से। तो A प्लस 6D बराबर 700। तो ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। A प्लस 2D बराबर 600 और A प्लस 6D बराबर 700। तो A बराबर है और चिन्ह बराबर है तो लिखेंगे घटाने पर ये माइनस ये भी माइनस तो ये कट जाएगा। ये 6 माइनस और ये प्लस तो 4D माइनस का 4D बराबर ये 700 में से वो घटेगा तो माइनस का 100। तो D बराबर माइनस का 100 बटा माइनस का 4। तो माइनस से माइनस 25 चौका 100। तो D का मान 25 आ गया। तो अब उसमें क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो A का मान हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे A प्लस 6D बराबर 7। तो लिखेंगे D बराबर 25 रखने पर तो हमें A का मान मिल जाएगा प्लस 6 गुणे 25 बराबर 700। तो A प्लस 6 पंचे 30 6 दूने 12 3 15 बराबर 700। तो A बराबर 700 माइनस 150। A बराबर हमें कितना मिल जाएगा 550 उत्पादन किया गया है। तो A का मान हमें 550 का सर्वांतर D है। तो कहा है कि अब इसमें जो 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम वर्ष का उत्पादन तो हमने निकाल दिया A 550। 10वें वर्ष का उत्पादन हम निकाल सकते हैं और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन तो प्रथम 7 पदों का योगफल ज्ञात कर देंगे। तो पहले ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन कहा है कि 10वें वर्ष का उत्पादन, तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं। ए 10 हमें ज्ञात करने का है तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के फार्मूला से ज्ञात कर देंगे। A 10 बराबर प्रथम पद 550 प्लस 10 माइनस 1 इंटू ये 25 है। तो A 10 बराबर 550 प्लस 9 गुणे 25 हो जाएगा। तो A 10 बराबर 550 ये गुणा कर देंगे 9 पच्चे 45 को 5 हासिल 4 हो जाएगा और 9 18 4 22। तो A 10 बराबर जोड़ देंगे तो 5 7 7 775 मतलब कि
10वें वर्ष में कुल टीवी सेट 775 उत्पादन हुए। अब कहा है कि तीसरा जो क्वेश्चन कहा है कि प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन, तो यस 7 हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यस 7 बराबर 7/2 कोष्टक में 2 गुणे प्रथम पद का उत्पादन 550 है प्लस 7 - 1 इंटू डी। तो यस 7 बराबर 7/2 कोष्टक में 550 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1100 हो जाएगा प्लस 6 गुणे 25। तो यस एन बराबर 7/2 कोष्टक में 1100 प्लस ये 150 हो जाएगा। तो लिखेंगे यस 7 बराबर 7/2 गुणे 11 से यदि इसमें जोड़ देते हैं तो ये 1225 हो जाता है। तो इसको हम भाग दे के लिख देंगे तो ये हमारा 625 आ जाएगा। तो यस एन बराबर हमारा हो जाएगा बराबर 625 गुणे 7। तो यदि गुणा करते हैं 7 × 5 = 35, हासिल 3, 7 × 14, 14 3 17 को 7 हासिल 1, 7 × 6 = 22, 43, मतलब 4375 आ जाएगा। और इस प्रकार ये हमारे प्रथम 7 वर्षों में कुल 4375 सेटों का उत्पादन होगा। इस प्रकार हमारा इस प्रश्नावली का सभी उदाहरण और एक्सरसाइज हमने कर लिया है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस एनसीईआरटी गणित को बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ सके और समझ सके। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।